सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान लोयर के इलाके वाना में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई करते हुए बारूदी मवाद से भरी एक गाड़ी को खुदकुश हमले से कबल ही तबाह कर दिया, जिससे शहरी आबादी को मुमकिना बड़ी तबाही से बचा लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक धमाका खेज मवाद से लदी ये गाड़ी किसी बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल की जानी थी। फोर्सेज ने इंतहाई पेशा वराना हिकमत अमली के तहत गाड़ी की मुसलसल 3 रोज तक निगरानी की और इसे आबादी से दूर पहुंचने पर निशाना बनाया। कार्रवाई के नतीजे में बारूद से भरी गाड़ी और एक मोटरसाइकिल तबाह हो गई, जबकि एक खारजी हलाक और 5 जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि यह कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेज के अज़म और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल कोशिशों का वाज़ेह सबूत है। उर्दन की वजारत दिफा ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से फायर किए गए 10 मिसाइलों को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। उर्दनी मुसल्लह अफ़वाज के मुताबिक मिसाइलों को उर्दनी फ़िज़ाई हदूद या उसके करीब निशाना बनाया गया, जिसके बायस किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। फौजी हुकाम का कहना है कि मिसाइलों का मलबा महफूज तरीके से हटा दिया गया है और सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। ईरान ने इससे कबल खित्ते में अमरीकी अहदाफ के खिलाफ मिसाइल हमलों का दावा किया था, जबकि उर्दन ने वाज़ेह किया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी और फ़िज़ाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक वसी फौजी ऑपरेशन शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका दर्जनों फ़िज़ाई ईंधन बरदार तैयारे इसराइल भेज रहा है, जबकि ज़ेर गौर मंसूबों में ईरान के बिजली घरों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और जोहरी तनसीबात को निशाना बनाना शामिल है। ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन ईरान पर दबाव बढ़ाकर आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना और इसे अपने जोहरी मुतालबात तस्लीम करने पर अगरचे हतमी फैसला भी नहीं हुआ, ताहम आइंदा चंद रोज में खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने और मुमकिना फौजी कार्रवाइयों के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान ने शहरी जहाज़ों और बाज़ हमसाया ममालिक को निशाना बनाया, जबकि अमरीकी सदर ने सेंटकॉम को ईरान की हमलावर सलाहियत महदूद करने की हिदायत दी है। उधर पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी करने वाले ममालिक मुमकिना रद्द अमल के लिए तैयार रहें, क्योंकि ईरान अपनी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले तमाम मराकिज़ को जवाबदेह समझता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने और भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। ईरानी फौज के मुताबिक शुमाल बहरे हिंद में एक अमेरिकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल हमला भी किया गया, जबकि सिपह पासदारान इनकलाब ने बहरीन में अमेरिकी ड्रोन्स के डिपो और मसनूई जहानत के एक मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है। दूसरी जानिब कुवैत ने कहा है कि मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने के बाद तबाह कर दिए गए, ताहम बाज़ फौजी मराकिज़ और तनसीबात को नुकसान पहुंचा और कई अहलकार जख्मी हुए। उर्दन की फौज ने भी 10 ईरानी मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। उधर बहरीन में चंद घंटों के दौरान तीसरी बार फ़िज़ाई हमले के सायरन बज उठे, जबकि शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई है। खित्ते में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और मजीद कशीदगी के खदशात बढ़ गए हैं। पंजाब में कल से मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल का आगाज होने जा रहा है, जिसके तहत 19 से 20 जुलाई तक सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाओं, गरज चमक और मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। PTMA के मुताबिक इस स्पेल में कम वक्त में ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के खदशात बढ़ गए हैं। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, मरी, कलियात और दीगर अजला बारिशों से मुतासिर हो सकते हैं। हुकाम ने नालालई, मुकामी नदी नालों और शुमाल मशरकी पंजाब के बरसाती नालों में तुग़यानी के खतरे से भी खबरदार किया है। PTMA ने तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतलका इदारों को हाई अलर्ट रहने और मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखने की हिदायत जारी कर दी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रोज के लिए इजाफे का ऐलान कर दिया है।
पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया है। नई कीमतों का इतलाक 18 जुलाई की रात 12 बजे से हो चुका है और ये 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम के मुताबिक खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बायस ये फैसला किया गया, जबकि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कारोबार में आसानी के हवाले से अहम जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सरमायाकारी और कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कारोबार में आसानी के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात और आसान कारोबार एक्ट 2025 के निफाज में मजीद तेजी लाई जाए और इन इस्लाहात की अफादियत जांचने के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों से थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी हासिल की जाए। इजलास को बताया गया कि मुख्तलिफ शोबों में 558 इस्लाहात पर काम मुकम्मल हो चुका है, जिनमें से 71 पॉलिसी इक़दामात नाफिज किए जा चुके हैं, जबकि 272 पर तेजी से अमल दरामद जारी है। हुकाम के मुताबिक इन इस्लाहात से कारोबारी बरादरी को तकरीबन 468.7 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है, जबकि बरामदात, गैर मुल्की सरमायाकारी और रोजगार के मौके में भी नुमाया इजाफा होगा।